फाइनली आफ्टर 14 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं तीर्थान वैली घुशैनी विलेज, जहां हमारा जो कि है स्टे होने वाला है अगले 14 डेज़ के लिए। भैया भी आ गए हैं, होम स्टे के ओनर। हाँ जी सर, पहुंच गए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप तो बहुत जल्दी पहुंच गए। हाँ, हम एक्चुअली रात में चले थे 7 बजे दिल्ली से। अच्छा। और कई लोगों ने बोला था कि कर्फ्यू भी हो रहा है, बट कर्फ्यू हमें मिला नहीं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली कर्फ्यू है, तो हम सुबह 6 बजे पहुँचे और 9 से 6 वहाँ कर्फ्यू है, तो आई थिंक इस वजह से भी शायद हमें कर्फ्यू नहीं मिला। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए हम जल्दी पहुँच गए। सोचा था कि कर्फ्यू है 15 से, मतलब इसे बढ़ाया था। हाँ, 15 से 5 जनवरी तक। एक्चुअली हमने भी न्यूज़ सुनी थी, काफ़ी रिसर्च करी थी। 5 तारीख तक जनवरी में कर्फ्यू है हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि मंडी है आपका और कुल्लू भी है शायद, है ना, शिमला, कांगड़ा। तो इसलिए आप अगर आप लोग आना चाहते हैं तो उस हिसाब से प्लान करके आइए कि आप रात में अगर दिल्ली से निकलते हैं तो मंडी आप पहुँचे सुबह 6 बजे के बाद, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला ऑप्शन है कि आप रात में पहुँच के चंडीगढ़ स्टे करके नेक्स्ट डे चंडीगढ़ से निकल सकते हैं, मतलब जैसा भी ठीक लगे। बट यार फाइनली हम तो पहुंच गए। टायरिंग थी जर्नी। एंड तो ये होम स्टे का रास्ता है। अभी ये रोड बन रही है प्रॉपर, बता रहे थे भैया। हाँ, अभी ये कच्चा सा रास्ता है, तो थोड़ा सा चल के जाना है और ऊपर फिर होम स्टे विद व्यूज़। तो इनकी भी सस्ती आ रही है। पहले से यहाँ पे सीढ़ियाँ लॉकडाउन में फायदा हो गया। So guys, now this is the best part. I'll give you the room tour of Tirthan View homestay. So let's enter the room. Wow, beautiful. So this is not something which you expect at this altitude and this isolated place. What a beautiful room. और पूरा वुडन इंटीरियर है गाइस. If you can see, it's beautifully decorated, entire wooden interior, and they have given us an almirah also here. So एक कबर्ड है सारा सामान अपना रखने के लिए, बहुत अच्छा. I think this is a washroom. और ये कुछ सेटअप है. And another good thing is they have provided a heater, and trust me, तीर्थान वैली में टेम्परेचर माइनस में जाता है विंटर्स में, तो रूम हीटर इज़ मस्ट एंड दे हैव प्रोवाइडेड दिस. एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बिलीव द कॉस्ट ऑफ दिस रूम. उसके लिए आप ये पूरा व्लॉग देखिए. मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये रूम मुझे पर डे कितने का पड़ा, अलॉन्ग विद गुड होम कुक्ड मील्स. सो प्लीज़ वॉच द एंटायर व्लॉग. सो गुड मॉर्निंग गाइज. अब आ गए हम ब्रेकफास्ट के लिए. सो ये जो है डाइनिंग एरिया है. सो लेट अस गो इनटू द डाइनिंग एरिया एंड हैव सम ब्रेकफास्ट नाउ. चाय निकाल रहे हैं. और ये ब्रेकफास्ट आज सुबह क्या बनाए भैया? ये सर, ये घी के परांठे, देसी घी के, मतलब गाय के. हाँ. और ये चटनी, और ये चटनी अखरोट और कुंभेश्वर पुदीने की, और ये देसी घी है. और ये डब्बे ये देखो घी का. अच्छा, ये देसी घी है ये. हाँ जी, निकालो. देसी घी की खुशबू. हाँ जी, और निकालो. और फिर देखो वाला है ये, आप देख सकते हैं देसी घी काफी प्योर लग रहा है. देखो खा के सर टेस्ट करके. बहुत बेहतरीन. भैया घर पे बनाती हो घी आप? हाँ जी, ये घर का है, अपने गाय का जो अंदर रखी है ना कमरे में गाय, तो
नीचे साइड को, हाँ, ऊपर हाँ। खुद रहता है और नीचे को गाय होती है हमारे लोकल हाउस में। हाँ हाँ तो ये देसी गाय है और उसी का ही खुद ही घर में होममेड घी है। ब्रेकफास्ट मतलब होने वाला है बहुत लजीज यहाँ पे। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। So guys, we are at तीर्थान व्यू होम स्टे राइट नाउ। तीर्थान वैली में गुशैनी विलेज में ये है। और मेरे साथ हैं यहाँ पे जो ओनर हैं होम स्टे के, राजू नेगी। आप ज़रा बता देंगे हमारे व्यूअर्स को और जो भी यहाँ पे आना चाहता है, प्लान कर रहा है तीर्थान वैली आने का, आप अपने होम स्टे के बारे में मतलब कैसे आप देते हैं, कितने रूम हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं अपने होम स्टे में? अभी तो फिलहाल हमारे पास 6 रूम है और मतलब पूरे वुडन के ही है। अच्छा। और अटैच बाथरूम सब में और बालकनी सब में है, एकदम हाइजीनिक है। बढ़िया। हाँ जी। तो आप इसका हाइजीन का भी, जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है तो हाइजीन का भी आप ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजेशन वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, वो होता ही है। जैसे गेस्ट चेकिंग से पहले मतलब क्लियर हो जाते हैं रूम। अच्छा, तो ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया गाइस। तो चेक इन होने से पहले पूरा रूम क्लीन होता है और उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट ये है कि रूम आपको उसके बाद बहुत बेहतरीन मिलेगा कंडीशन में। हाइजीनिक कंडीशन यहाँ पे इतने एल्टीट्यूड में मेंटेन करके रखते हैं, सबसे बढ़िया बात। और उसके बाद आप मील वगैरह में खाना वाना और ये सब भी? हाँ जी वेज नॉन वेज दोनों होता है। अच्छा। मतलब मेन्यू के हिसाब से नहीं होता, मतलब क्वान्टिटी हमारी बढ़िया रहती है। हाँ। मतलब पर मील के हिसाब से रहता है या फिर अच्छा पैकेज भी होता है। अच्छा अच्छा। तो खाने का भी है गाइस, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों वेज नॉन वेज ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब बहुत बेहतरीन व्यू के साथ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ हॉट वाटर फैसिलिटी भी हाँ है। जी बिल्कुल, हॉट एंड कोल्ड दोनों मिलेगा। यहाँ पे गीज़र लगे हुए हैं बाथरूम में और जो कि बहुत मस्त है, यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, तो उस हिसाब से बहुत सही है गाइस। सो राजू भाई, आप बता देंगे कि क्या क्या रेट्स हैं आपके, और मतलब अगर कोई लंबे टूर पे आता है, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स के लिए आता है, तो क्या पैकेज आप देते हैं? मतलब अगर कोई 2 लोग आते हैं लॉन्ग वीकेंड, मतलब 1 मंथ स्टे करते हैं, मतलब 20 दिन से ऊपर करते हैं, तो लगभग हम उनको देते हैं 2 लोगों का 1000 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 2000 रुपये 2 आदमी के। अच्छा। इंक्लूडिंग मील हो जाएगा तीनों खाने, मतलब जो लंबा रुकते हैं 20 दिन से ऊपर। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आप 20 दिन से ऊपर अगर आप रुकते हैं तो पर पर्सन आप 1000 के हिसाब से मान चलते हैं, लेके चल सकते हैं, जिसमें कि आपके 3 टाइम की मील्स यहाँ पे मिलेंगी गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। और घर का खाना, देसी घी में बना हुआ खाना, बहुत ज़्यादा लजीज। तो 3 टाइम की मील्स और 2 लोगों का आप 2000 रुपये पर डे के हिसाब से आप यहाँ पे रह सकते हैं, अगर आप 20 दिन से ऊपर रहते हैं तो। और अगर आप और भी ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो उसके लिए डील्स आपको अच्छी मिल जाएंगी, थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं आप। और बाकी राजू भाई बहुत फ्रेंडली आदमी हैं, इनकी फैमिली भी यहीं पे रहती है, उनसे हम मिलवाएंगे। अगले 15 दिन हम यहीं रहने वाले हैं। और There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices